कल दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 28 अलग राजनीतिक दलों के नेता इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इंडिया गठबंधन की इस महारैली को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंडिया एयरलाइंस की इस रैली में तकरीबन 28 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता इसमें भाग लेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी व अन्य दल इस महारैली में भाग लेंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों को इस रैली में तैनात किया गया है। मंच पर कल दिल्ली की मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी मंच साझा करती नजर आएंगी। रामलीला मैदान से दोबारा से महारैली की जाएगी, जिसके अंदर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के साथ साथ कहीं ना कहीं गठबंधन दल जो है वो भी शामिल होंगे। हम दिखाने की कोशिश करेंगे एक बार वाकई में ही किस तरीके से कोशिशें की जा रही है, क्योंकि रामलीला मैदान के अंदर जिस तरीके से 31 मार्च को महारैली की जाएगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को यानी कि भाजपा को घेरने की कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मंच जो बड़ा सजाया जा रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, या फिर जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं की बात करें, सभी मौजूद रहेंगे। और सबकी तरफ से एक कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर आयकर विभाग की जो टीम के द्वारा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब मैदान में उतर चुकी है। और रामलीला मैदान का जायजा दिखाएं तो रामलीला मैदान के अंदर लगातार अभी भी यानी कि एक दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। पंखों की बात करें, बिजली की बात करें, कूलर की बात करें, तमाम लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। तमाम अधिकारी जो है वो अभी भी मौजूद हैं। लगातार यही कोशिश की जा रही है कल के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। मगर यहाँ पर बात करें आम व्यक्तियों की, आम जनता की, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिशें जो है वो की जा रही है। रामलीला मैदान के अंदर लगातार कह सकते हैं कांग्रेस जो है वो एकजुट होकर, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर और लोगों की बात करें, सभी एकजुट होकर कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और उसी को लेकर हमारे साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। क्या सर, जिस तरीके से लगातार महारैली की जाएगी, महारैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, कल विपक्ष एकजुट हो रहा है, शंखनाद कर रहा है, इस जुल्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कल दिल्ली की इस रामलीला के मैदान की पावन धरती पर ये बैठकर ये बताया जा रहा है कि कैसे दिल्ली के लाल जो सभी घरों में बसा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जो सबके घर के एक सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी 2024 की अपने हार के डर से विपक्ष के नेताओं को डरा कर धमका कर जेल में डाल रहे हैं, उसके खिलाफ ये रैली है। विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर आएंगे यहाँ पे। सोनिया गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, खड़गे साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, डेरेक ओब्रायन जी भी हैं, सभी दलों के लोग यहाँ कल आएंगे। और कल आप देख सकते हैं कि कल की रैली और आज ही कितने लोग यहाँ आने शुरू हो गए। आप लोगों में आप रोज़ देखिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद न्यू दिल्ली से न्यू जर्सी तक सिर्फ एक ही आवाज़ है कि लोकतंत्र और विपक्ष को आप इस तरीके से डरा धमका कर नहीं चला सकते हो। अरविंद केजरीवाल की बात करें, उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। मगर वहीं बात करें कांग्रेस का जो इस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, वोट बैंक का अकाउंट तो ख़त्म होता जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, तो ज़रूर दूसरे दलों के अकाउंट फ्रीज करेगी। आज खुद कांग्रेस ने भी बताया, कांग्रेस ने बताया कि इतने वॉयलेशन आपको, आप भारतीय जनता पार्टी का अकाउंट तो सीज नहीं करते हो। एक इसी शराब घोटाले का एक आरोपी, सो कॉल्ड फर्जी शराब घोटाले का एक आरोपी 60 करोड़ का चंदा देता है, उस भारतीय जनता पार्टी पे तो कोई कोस नहीं होती। इसी शराब घोटाले का एक आरोपी को कल भारतीय जनता पार्टी के अलावा टीडीपी का कैंडिडेट बना दिया गया। मोदी जी उसका प्रचार करेंगे, तब तो आप उसको कुछ नहीं करते हो। इस पूरे देश में मोदी जी की एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जो भी नेता आता है वो धुल जाता है। अशोक चौहान जी बाहर रहेंगे, घोटालेबाज रहेंगे, बीजेपी की टोपी पहनते ही ईमानदार हो जाएंगे। नवीन जिंदल जी का 5 दिन पहले का उदाहरण देखिए, कोयला चोर थे, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी के गाली देते थे,
सम्मान के साथ उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई। इस देश में दो लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं जिन पे ईडी का केस है, एक अरविंद केजरीवाल की तरह लोग और एक नवीन जिंदल की तरह लोग। आप समझिए, नवीन जिंदल को केस डालकर उसे चंदा भी लिया जाता है, उसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जाता है और तुरंत 10 मिनट बाद टिकट भी दे दिया जाता है। एक वो अरविंद केजरीवाल है जो कहते हैं मुझे जेल में डाल दो, मेरे ऊपर केस कर दो, मुझे कुछ कर दो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मुझे जेल में भी ले जाओ, मैं आपकी सत्ता की आंख में आंख डालकर लड़ता रहूंगा। मगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और भाजपा जो है वो लगातार इस्तीफे की भी मांग कर रही है। नहीं, भाजपा तो पहले, हम तो भाजपा वालों से भी 15 लाख की मांग कर रहे थे। भाजपा पहले कहती थी, भाजपा की मांग होती थी, हम तो कहते हैं कि वो 15 लाख वाली मांग हमें दे दो। भारतीय जनता पार्टी की मांगों से तो देखिए कोई लेना देना है नहीं। इस देश कानून से चलता है। हाई कोर्ट ने इनको करारा तमाचा मार दिया था कि कानून का कोई ऐसा प्रोविज़न बताओ कि नहीं चल सकता है। और अगर आरोप लगना ही दोषी होना है तो अमित शाह भी जेल में रह के आए थे, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक मीसा कानून के तहत जेल में थे, आडवाणी जी भी जेल में थे, कई के नेता इनके जेल में रह के आए हैं। इनके पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण खुद जेल में थे, वो तो आरोपी भी साबित, कैमरे पे दलाली करते हुए पकड़े गए थे। तो बता देना, आरोप लगना दोषी होना तो है नहीं, आरोप सिद्ध तो ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। 6000 केसेस ईडी ने फाइल किए हैं, जिसमें मात्र 25 केसेस का ट्रायल हुआ। आप सोचिए कितनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करती है संस्था। 6000 में 25 आप सोचते हैं, इसका मतलब इसका जो पूरा का पूरा जांच की जो एक विधि है वही प्रताड़ना की है। अच्छा, कल की बात करें तो कल कितने लोग रामलीला मैदान के अंदर आने वाले हैं? देखिए, लाखों कुर्सियां लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं, अभी से हज़ारों लोग हमारे आए पड़े हैं। मैं खुश हूँ, अभी से आम आदमी पार्टी खुश है, इंडिया अलायंस के सभी लोग खुश हैं कि कल की रैली होनी है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी 1 घंटे बाद रैली होनी शुरू होने वाली है। तो ये रामलीला मैदान की जो पावन धरती है, जिसने आम आदमी पार्टी को फर्श से अर्थ तक पहुँचाया है, कल इस पावन धरती से दोबारा शंखनाद होगा कि आपका बेटा अरविंद केजरीवाल, जो आपके घर के एक अहम सदस्य हैं, उनको जेल में रखा गया है। सरकार की तानाशाही बढ़ चुकी है, इसके खिलाफ आप लोग आइए और 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई को तय करिए। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं रामलीला मैदान से कहीं ना कहीं बड़ी रैली का आगाज़ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर एक दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और लगातार कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों की बात करें, आम जनता की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं रामलीला मैदान के अंदर बिल्कुल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली।